हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज का जो विषय है वह है भारतीय यानी कला एवं संस्कृति। भारतीय कला संस्कृति हम देखते हैं कि विश्व की एक प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। प्रत्येक देश की जो है पहचान उसकी संस्कृति से ही होती है। प्राचीन भारतीय संस्कृति का जो निर्माण वह राजनीतिक आर्थिक के आधार पर नहीं बल्कि जो है एक धार्मिक आधार पर ही हुआ। इसी कारण जो है हमारे जीवन में यानी जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जो है धर्म की एक प्रधानता रही है, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं विशाल अध्यात्म यानी ज्ञान की ओर जो है संकेत करता है हमारा संस्कृति। क्योंकि भारतीय संस्कृति जो है वह बहुत ही कर्तव्य निष्ठा भाव से ही हमेशा ओत प्रोत रहा है। कहने का तात्पर्य ये है कि यह हमारा जो संस्कृति है फल की अपेक्षा जो है कर्तव्य भाव से ही जो है कार्य करना, जिसके अंतर्गत तपस्या, त्याग और बलिदान का एक बहुत बड़ा एक महत्व है हमारी संस्कृति। क्योंकि हमारी प्राचीन जो वर्ण व्यवस्था है वह आश्रम व्यवस्था का आधार ही जो है एक कर्तव्य, नैतिक कर्तव्य के रूप में ही रहा है हमारा। तो इस तरह से देखते हैं कि भारत की जो कला संस्कृति का जो प्रदर्शन अगर हम देखते हैं तो वह वैदिक काल से देखने को मिलती है कि भारत की कला संस्कृति सभ्यता जो है पूरे विश्व में विख्यात है। और कला और संस्कृति हमारे भारत की एक बहुत बड़ा एक धरोहर है। भारत की कला संस्कृति जो है वह सांस्कृतिक जो है हमारे भारत की जो है सांस्कृतिक रूप से जो हमारे देश की पहचान बनी हुई है। यानी हमारी जो संस्कृति देश पूरे विदेशों में भी जो है पहचान बनी हुई है। जहां एक और विदेशी संस्कृतियां विश्व में जहां फैली हुई है, वहीं हमारे देश की जो है सभ्यता यानी हमारी संस्कृति विदेशों में भी अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए है। तो इस तरह से भारत में अपने जो है देखते हैं वह संस्कृति के अंतर्गत जो है संगीत, नृत्य, लोक परंपरा, रहन सहन, रीति रिवाज, संस्कृति, सभ्यता, परंपराओं या प्रदर्शन कला, अनुष्ठान, चित्रकला, रंगमंच इत्यादि ये सब मौजूद है हमारी संस्कृति। भारत में जो है हम देखते हैं कि अलग अलग जो है जाति और धर्म जो है अलग अलग संस्कृति के लोग रहते हैं। क्योंकि भारत हमारा जो है इस सभी दिशाओं में सभी जो है जाति और जो है धर्म जो है अलग अलग संस्कृतियां के लोग रहते हैं। फिर भी यहाँ के लोग जो है विभिन्न प्रकार के भाषाएं भी बोलते हैं। यानी सभी जो भारत के सभी क्षेत्रों से देखते हैं भाषाएं भी अलग अलग बोलते हैं, अलग अलग पहनावा भी है, त्योहार भी है। फिर भी यहाँ भी भारत की एक बहुत बड़ी विशेषता, एक समानता है। इसीलिए भारत में एक अनेकता में भी एकता देखने को मिलती है। यानी पूरे विश्व में यह सांस्कृतिक विरासत के रूप में जो है जाना जाता है भारतीय कला एवं संस्कृति। तरह से मानव जीवन में भी देखते हैं कि कला का एक बहुत बड़ा जो है महत्वपूर्ण स्थान है। यानी कला का जो है बहुत बड़ा जो है योगदान है। तो ये कला क्या है? कला हम देखते हैं, कला जो शब्द जो बना हुआ है, यह शब्द जो है कहाँ से हुई है? यानी संस्कृत के कल धातु से बनी हुई है। संस्कृत के कल धातु से बना हुआ है। कल धातु से जो है ये हमारा कला का जो है बना हुआ है। यानी कहने का मतलब ये हमारा जो है कच्छ तथा टाप से बना हुआ है। और ये देखते हैं कि जो है कल जो है कच्छ टाप, यही जो है हमारा संस्कृत कल धातु से बना हुआ है। कच्छ और जो है टाप जो है बना हुआ है से बनता है। यानी कच्छ टाप लगने से बनता है, लगने से बनता है। तो इसका अर्थ क्या है? हम इसका अर्थ देखते हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ जो है कला का अर्थ जो है सौंदर्य या सुंदरता। क्या है? सौंदर्य या सुंदरता, या इसमें आनंद से है, आनंद। यानी इसका अर्थ है सौंदर्य, सुंदरता या आनंद से ही है। यानी कौशल द्वारा किसी भी वस्तु में, यानी कौशल किसी भी कौशल या स्किल डेवलपमेंट, कौशल यानी कहने का कौशल द्वारा जो है किसी भी वस्तु में उपयोगिता और सुंदरता, किसी भी वस्तु में
उपयोगिता, किसी भी वस्तु और उपयोगिता यानी उपयोगिता का संचार हो जाए, उपयोगिता का जो है उपयोगिता में संचार हो जाए तो वह कला है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि कौशल द्वारा किसी भी वस्तु में उपयोगिता में संचार हो जाए तो वह है कला, जिसमें भावों को, जिसमें क्या है, भावों को सौंदर्य के साथ दृश्य के रूप में व्यक्त करना ही कला है। यानी भावों को, इसमें क्या है, भावों को जो है सौंदर्य के साथ क्या है, भावों को सौंदर्य के साथ जो है दृश्य के रूप में व्यक्त हो, वह कला है। क्या है, वह कला है। यानी किसी भी भावों को सौंदर्य के साथ दृश्य के रूप में व्यक्त करना, यही हमारा जो है करना ही एक कला है। जैसे हम देखते हैं चित्र, अब देखते हैं किसी का चित्र देखते हैं या नृत्य देखते हैं या जो है मूर्ति देखते हैं, तो ये सब क्या है, हमारा ये मूर्ति में क्या है, भाव दिखाता है, यानी किसी सौंदर्य को दिखाता है, भाव दिखाता है। नृत्य भी क्या है, सौंदर्य और भाव दिखाता है। चित्र में भी ये हमारा जो है व्यक्त किया जाता है। तो इस तरह से जो है यानी कौशल द्वारा किसी भी चीजों को जो है यानी हमारा जो है उसमें भाव प्रकट हो, सौंदर्य हो, सुंदरता हो, तो वह जो है यही कला है। तो कला का कहने का ये भी तात्पर्य है, जो कला जो है किसी भी वस्तु, चाहे वह खाना बनाना हो या पढ़ने में हो या लिखना हो, किसी भी चीज स्किल डेवलपमेंट हो, वह है कला। इसी तरह हम देखते हैं संस्कृति का, उसी तरह हम संस्कृति देखते हैं। संस्कृति भी क्या है, ये भी हम देखते हैं कि संस्कृति जो है भारत की एक प्राचीन संस्कृति के इतिहास है। हमारा एक अत्यंत ही गौरवशाली रहा है हमारा भारत की संस्कृति। और संस्कृति शब्द जो है, इसका जो शब्द है वह जो है सम जो है उपसर्ग से बना है, यानी सम उपसर्ग जो है लगा हुआ है। और ये क्री धातु में हम देखते हैं, क्री धातु यानी क्री धातु में जो है क्या है, ये प्रत्यय लगा है, क्या है, 3 प्रत्यय लगाकर, यानी इसमें जो है एक 3 जो है प्रत्यय जो है लगने से ही बनता है। क्या है, लगने से बनता है। यह है संस्कृति। संस्कृति वह कार्य, इसमें संस्कृति का वह कार्य जो है भली भांति किया गया हो या विभूषित किया गया हो या अलंकृत किया गया हो। तो इस तरह से हम देखते हैं कि संस्कृति भी क्या है, या किसी भी जो है जो कार्य को, जो वह कार्य जो किसी भी वह कार्य जो किसी भी वह कार्य जो भली भांति वह कार्य जो भली भांति जो विभूषित किया गया हो, भली भांति किया गया हो या इसमें जो है विभूषित किया गया हो या अलंकृत किया गया हो, विभूषित किया गया हो या अलंकृत किया गया हो, वह है हमारा संस्कृति। कहने का तात्पर्य है संस्कृति किसी भी समूह को कार्य करने के लिए, जो है सोचने और समझने के लिए समस्त विधियां उसके पास हो, उसको हमें जो है संस्कृति कहते हैं। देखते हैं कि जैसे हम सीखना, ये भी क्या है, खाना पीना पहनना ओढ़ना, जितनी भी सारी चीजें हैं सब क्या है हमारा जो है ये भी हमारा सीखना, ये हमारा संस्कृति का कार्य है। तो हम देखते हैं कि साझा, ये जितने भी रीति रिवाज हैं, क्या है, रीति रिवाज परंपरा जितनी भी सारी चीजें हैं सभी हम देखते हैं ये साझा, यानी साझा संस्कृति के अंतर्गत आता है कि रीति रिवाज परंपरा जितने भी हैं सभी जो है
हमारा संस्कृति के अंतर्गत आता है। उसी तरह जो है गतिशील एक आता है। गतिशील भी क्या है, हमारा संस्कृति जो है क्या है, जो है हमेशा गतिशील होता है, यानी संस्कृति बदलती रहती है, विचारों का क्या है आदान प्रदान होती रहती है। इसी तरह जो है सामाजिक है, इसी तरह जो है सामाजिक है। क्योंकि सामाजिक क्यों है, क्योंकि मनुष्य क्या है सामाजिक प्राणी है, और हम देखते हैं कि समाज में सहयोग के माध्यम से ही जो है कोई कार्य होती है, तो वह सामाजिक प्राणी है, इसके सहयोग के बिना कोई जो है आगे कर नहीं सकता है। तो इस तरह से देखते हैं इतिहास में जहां भी विश्व के समकालीन संस्कृतियां देखते हैं तो वह पूर्णतः बहुत ही जो है इसका मान आदर देखने को मिलती है। भारत की संस्कृति आज भी जो है जीवंत और जो है तथा सबके लिए जो है प्रतिमान या आदर्श का स्वरूप बना हुआ है। भारतीय को जो है गौरवान्वित करती है। यही है हमारी संस्कृति, जो सभी भारत के सभी क्षेत्रों में हमारी जो है कला संस्कृति जितने भी है संस्कृति के लोग रहते हैं, यानी रीति रिवाज परंपरा पहनना ओढ़ना खाना पीना जितने भी है सब संस्कृति के अंतर्गत आता है। लेकिन एक जो कहने का एक है हमारा सभ्यता। सभ्यता क्या है, ये भी सभ्यता के अनुरूप है और सभ्यता के अधीन में ही जो है हमारा वह जो है संस्कृति है। तो सभ्यता के जो है के अंतर्गत ही जो है यह भी एक संस्कृति है, जो उस पूरी सभ्यता के अंदर में ही जो है संस्कृति के जितने भी सारे तत्व हैं वो सारे विद्यमान रहते हैं। तो इसी तरह संस्कृत के विभिन्न रूप कौन कौन से भारतीय कला संस्कृति के रूप होते हैं। भारतीय कला एवं संस्कृति के जो विभिन्न रूप हैं, कला संस्कृति के जो है विभिन्न रूप है, तो विभिन्न रूप में कौन कौन से देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं दृश्य कला। क्या है दृश्य कला, ये दृश्य कला में हम देखते हैं। दूसरा हम देखते हैं इसमें कला प्रदर्शन। क्या है कला प्रदर्शन। और तीसरा हम देखते हैं इसके अंतर्गत जो है साहित्य कला। साहित्य कला, तो इस भारतीय कला एवं संस्कृति के जो विभिन्न रूप हैं जैसे दृश्य कला और हमारा जो है क्या है मूर्ति कला। दृश्य कला और कला प्रदर्शन और जो है साहित्य कला, ये हम देखने को मिलता है। तो दृश्य कला में हम देखते हैं कि मूर्ति कला, वास्तु कला और चित्रकला। तो हम मूर्ति कला के अंतर्गत हम क्या देखते हैं कि जो है यह हमारा प्रागैतिहासिक काल, जिस प्रागैतिहासिक काल के जो है कुछ जो है मूर्तियां जो है पत्थरों को देखने को मिलेगी। सिंधु काल में अगर सिंधु घाटी सभ्यता के देखते हैं तो उस समय भी मूर्तियां मिली हैं, जो माता देवी की मूर्तियां मिली है। तो माता देवी की जो मूर्तियां मिली है उससे जो है मूर्ति कला का जो एक कला है। और देखते हैं बौद्ध की मूर्ति कला। बुद्ध के समय में जो देखते हैं कि जो है हमारा गंधार कला और मथुरा कला से जो बनी है बुद्ध की मूर्ति कला, ये भी एक सौंदर्य और भाव को प्रदर्शित करता है। तो ये है दृश्य कला के अंतर्गत आता है। गुप्त काल में भी देखने को मिलती है, बहुत सारी मूर्तियां बनी है। मध्यकालीन जो मूर्ति कला यानी मध्यकालीन में जितने इतिहास में देखते हैं जितने भी मूर्तियां बनी हैं सभी जो है ये मूर्ति कला भी हमारा दृश्य कला के अंतर्गत आता है। आधुनिक मूर्ति कला, आज भी जितनी भी सारी मूर्ति कला बनते हैं तो सभी जो है क्या है दृश्य कला के अंतर्गत आता है। तो यह ही हमारा भारतीय कला संस्कृति का जो है एक विभिन्न एक रूप है। उसी तरह वास्तुकला है, जिस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता में जिस तरह से नगरीय जिस तरह से व्यवस्था थी, यानी नगर का जिस तरह भवनों का वास्तुकला जो बनाया गया था, इसका भी बहुत बड़ा एक पहचान है हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति। इसी तरह मंदिर का वास्तुकला, मंदिरों में बहुत सारे से विभिन्न प्रकार के जो है वास्तुकला विभिन्न आकार बनाए हुए हैं। उसी तरह बौद्ध के समय में भी बनाए हुए हैं। इंडो इस्लामिक कला, यानी जिस तरह से भारतीय और जैसे हमारे विदेशी जो आए तो इंडो इस्लामिक जो शैली बनी हुआ कला का भी प्रदर्शन हम देखते हैं सल्तनत और मुगल काल में देखने को मिलती है। उसी तरह चित्रकला में हम देखते हैं दीवार की पेंटिंग, ये भी हमारा कला संस्कृति का एक बहुत बड़ी पहचान है हमारी चित्रकला, जो आज भी जो है भारत के सभी क्षेत्रों में जो विभिन्न चित्रकला के माध्यम से जो है इंगित करती है हमारी संस्कृति। तो हमारी सभी राज्यों की अपनी अपनी जो है एक चित्रकला के माध्यम से भाव और सौंदर्य को प्रकट करके यानी चित्रकला को जो है एक दिखाया जाता है।
तो दीवार की पेंटिंग भी इसी के अंतर्गत आता है। उसी तरह हम देखते हैं कला और प्रदर्शन में, तो कला प्रदर्शन में हम देखते हैं कि लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत के माध्यम से कला का जो है प्रदर्शन किया जाता है, चाहे नृत्य हो या संगीत हो या किसी भी चीज का भी हो, तो वह कला के द्वारा यानी प्रदर्शन करके जो है उसका इंगित करता है हमारी संस्कृति। हमारी संस्कृति जो है नृत्य संगीत से लेकर हर एक जो है दिखाई जाती है, जिसमें हम देखते हैं उनका जो कला का जो प्रदर्शन किया जाता है, यानी उसका जो इंस्ट्रूमेंट है वह है सितार है, सरोद है, बांसुरी है, सारंगी है, ड्रम है, तंबू है इत्यादि बहुत सारे से हमारे जो है कला प्रदर्शन के जो है विभिन्न अंग है, जो लोक संगीत या शास्त्रीय संगीत को ये जो है अंग के रूप में है। तो ये जितने भी है लोक संगीत, शास्त्रीय संगीत से नृत्य संगीत से लेकर सभी। इसी तरह हम देखते हैं साहित्य कला। साहित्य कला भी देखते हैं वैदिक काल की जितने भी पुस्तकें जो बनी है वो भी हमारा पुराण भी, संस्कृत भी, पाली, प्राकृत इत्यादि सभी साहित्य कला के अंतर्गत आता है। तो ये हमारा हुआ भारतीय कला और संस्कृति के विभिन्न ये रूप है। अब हम देखते हैं भारतीय कला संस्कृति के जो है हमारा जो है विशेषताएं। भारतीय कला एवं संस्कृति की जो है विशेषता है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो विशेषता है कि सबसे पहले जो है भारतीय कला संस्कृति का वह है हम देखते हैं प्राचीनता। क्या है? प्राचीनता या प्राचीनतम, ये सबसे बड़ा जो है एक कला का विशेषता है, क्योंकि प्राचीनता का की ओर इंगित कर रहा है, हमारा प्राचीन की ओर इंगित कर रहा है। हमारी संस्कृति क्या है? प्राचीन की ओर इंगित कर रही है, प्राचीनता। यानी भारतीय संस्कृति का इतिहास जो है एक बहुत ही अत्यंत एक प्राचीन है, और भारत में सभ्यता का जो उदय या जो विकास हुई थी वह ईसा के जो है कई सदियों पूर्व जो हो चुकी थी, क्योंकि प्रागैतिहासिक उपकरणों से भी हमें पता चलता है कि भारत में मानव संस्कृति का जो है एक प्रारंभ हुआ था। और उसके बाद अगर हम देखते हैं तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी जो सभ्यता में खोज जो हुई थी, तो उसमें देखते हैं कि भारतीय संस्कृति की प्राचीनता और भी बढ़ गई। भारतीय सभ्यता संस्कृति जो थी उस समय की, तो उसकी संस्कृति का जो है और भी उसकी प्राचीनता यानी प्राचीनतम बढ़ गई। आज हमारे पास बहुत सारे इसके आधार है, इसके जो हमारी जो सभ्यता संस्कृति की है, तो हमारे पास जो विश्वास करने के बहुत सारे आधार है। और साथ साथ मिस्र, मेसोपोटामिया की सभ्यताओं की भांति जो है भारत की भी अपनी एक स्वतंत्र और एक सभ्यता थी। तो इसी तरह हम देखते हैं दूसरा जो है निरंतरता। ये भी जो है कि भारतीय संस्कृति जो है प्राचीनता के होने के साथ साथ जो है एक निरंतरता, या निरंतरता जो है कि एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है ये निरंतरता, क्योंकि विश्व में अनेक संस्कृतियों में ऐसी देखने को नहीं मिलती है जो हमारी भारत की संस्कृति है। कई शताब्दियों से हम देखते हैं कि शताब्दियों में कि परिवर्तन बहुत सारे हुए, लेकिन भारतीय संस्कृति के जो है आत्म जो है सम्मान जो है काफी रही है और अद्भुत भी रही है। क्योंकि सिंधु सभ्यता में हम देखते हैं बहुत सारे प्राप्त हुए हैं देवी देवताओं की मूर्तियां आज भी जो है भारतीयों के लिए पूजनीय है। और हम देखते हैं भारत के सभी यानी जो है हिमालय से लेकर जो है कन्याकुमारी तक जो है लोग बहुत सारे से लोग हैं जो वैदिक मंत्रों का उच्चारण बहुत ही श्रद्धा से करते हैं आ रहे हैं। और वह है क्या है? निरंतरता। यही है निरंतरता जो सदियों से चलती आ रही है। भारतीय सभ्यता संस्कृति की जो पहचान है वह जो है निरंतरता जो है चलते आ रही है। तो भारतीय संस्कृति के एक अपनी वस्तु यानी अपनी एक पहचान है जो पश्चात यानी विदेशों में भी लोगों के लिए जो है एक बहुत बड़ा एक आश्चर्यजनक प्रतीत होती है। ऐतिहासिक काल से लेकर हम देखते हैं ऐतिहासिक काल से लेकर जो प्राचीन काल के अंत तक और पूरे देश में अनेक जो है बहुत सारे से भीषण बर्बर और आक्रमण हुआ, और जो है भारत के लोग जो है इसका सामना किया था, लेकिन भारतीय संस्कृति का मूल स्थायी जो है ज्यों का त्यों बना हमारा रहा। तो इस तरह से हम देखते हैं। तीसरा देखते हैं आध्यात्मिकता। क्या है? आध्यात्मिकता। तो आध्यात्मिकता भी एक बहुत बड़ा जो है कला संस्कृति का एक बहुत बड़ी विशेषता है, वह आध्यात्मिकता। क्योंकि आध्यात्मिकता कहने के तात्पर्य धार्मिकता। धार्मिकता क्या है? एक प्रकार से भारतीय संस्कृति का क्या है? एक पहचान है, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि संस्कृति के जो है का निर्माण, जो संस्कृति का जो हमारा जो निर्माण हुआ है वह जो है धार्मिक आधार पर ही हुआ है। इसी कारण जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जो है धर्म की एक प्रधानता बनी हुई है हमारे जीवन में, जिससे हम देखते हैं जिसके कारण जो प्रत्येक क्षेत्र के जो है यानी विशाल
जो है एक विशाल क्या है, एक जो है आध्यात्मिक ज्ञान की ओर संकेत करता है हमारा जो है संस्कृति, जो मनुष्य की आध्यात्मिक साधना का एक प्रतीक के रूप में है। मनुष्य का जीवन का अंतिम क्या है, लक्ष्य जो है मोक्ष की प्राप्ति है। इसमें हम देखते हैं कि आध्यात्मिकता के अंतर्गत जो है पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ और काम, इसमें बहुत बड़ा एक सहायक के रूप में है आध्यात्मिकता। इसमें धर्म की प्रधानता प्रमुखता दी गई है, और जो जीवन के सभी अवस्थाओं को जो है वह क्या है, वह व्यक्ति की क्रियाओं को प्रेरित करता है और प्रभावित करता है। ग्रहणशीलता की एक विशेषता है, यह एक बहुत बड़ा यह है ग्रहणशीलता की विशेषता है। ग्रहणशीलता भी एक हमारा भारतीय संस्कृति की विशेषताओं में से आता है। ग्रहणशीलता क्या है, भारतीय संस्कृति के लोग बहुत बड़ा एक विशेषता है। और ये क्या है, ग्रहणशीलता मतलब ग्रहण करना, जो प्रतिकूल परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाना और अपने अनुकूल बना करके अपने में जो है समाहित कर लेने की एक बहुत बड़ी क्षमता थी। क्योंकि भारतीय संस्कृति क्या है, हमारा भारतीय संस्कृति यही है कि जितने भी कठिन से कठिन परिस्थितियां हो उसको अपने अनुकूल बना करके अपने में समाहित कर लेने की एक यही है हमारी भारतीय संस्कृति की पहचान है। और जो यहाँ ये जो हमारा जो ग्रहणशीलता है एक बहुत बड़ी अद्भुत क्षमता भी रही है। ऐतिहासिक काल से लेकर मध्य काल में हम देखते हैं अनेक विदेशी जातियों का आक्रमण हुआ, जैसे शक, यवन, कुषाण, हूण, ये सब जितने भी है विदेशी जातियों का यहाँ पर जो है आक्रमण हुआ। लेकिन एक सबसे बड़ी विशेषता है कि धारा में हमारे जितने भी सब हमारी धारा में बह गए, क्योंकि जितने भी विदेशी आए हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति में रंग गए, ना कि जो है ये आक्रमण करके चले गए। तो ये सब हमारे जो शक, कुषाण, हूण, जितने भी हूण थे सभी हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति में जो है सिमट कर रह गया, उसको हमारा जो है अपना लिया। तो इन लोगों ने यहाँ देखते हैं कोई ब्राह्मण धर्म को अपनाया, कोई बौद्ध धर्म को ग्रहण किया, और यही है हमारी ग्रहणशीलता। क्योंकि शक महाक्षत्रप रुद्रदामन ने क्या किया था, वो वैदिक धर्म संस्कृति का पोषक और संरक्षक बना था। उसी तरह कुषाण वंश के शासक क्या थे, वो बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, बल्कि बौद्ध धर्म का ग्रहण नहीं किया बल्कि उसका प्रचार प्रसार भी अपने साम्राज्य में किया। ऐसे बहुत सारे से हमारे विदेशी जो भारत में आकर जो बसे और जो अपने यहाँ की संस्कृति में जब रंगे तो अपने साम्राज्य के लिए जो है बहुत सारे कार्य किए, और इस तरह से बहुत सारी चीजों को जो है ग्रहण करके और एक हमारे भारतीय संस्कृति का मान और सम्मान को जो है बढ़ाया। उसी तरह एक है हमारा समन्वयवादी। क्या है, समन्वयवादी। ये समन्वयवादी भी एक बहुत बड़ी विशेषता है कि समन्वय मतलब मिलाना एक साथ। भारतीय संस्कृति क्या है, एक समन्वयवादी है। भारतीय धर्म शास्त्रों ने मानव जीवन के 4 जो पुरुषार्थ जो था वह अर्थ, धर्म और काम और मोक्ष को, वो क्या था, उसको मोक्ष को विधि विधानों के द्वारा ही जो है भौतिक और आध्यात्मिक सुखों के बीच में एक समन्वय स्थापित करने का बहुत ही सुंदर प्रयास किया था ऋषि मुनियों ने उस समय। सुखों के बीच में हम देखते हैं कि इसमें मानवता के महान पुजारी, जैसे हम गौतम बुद्ध भी क्या थे, मानवता के महान पुजारी थे, एक समन्वयवादी विचारधारा के हमारे जो है थे हमारे। तो गीता में भी एक वचन दिया गया है, ज्ञान और कर्म और भक्ति। ये भी हमारे जो है कृष्ण जो अपने गीता में जो है ज्ञान, कर्म और भक्ति की जो है एक सुंदर जो है एक समन्वय जो है दिया है। तो वह क्या है, समन्वय स्थापित किया गया इसमें भी, जो भी जो है ये क्या है, अनुकरणीय है। भारतीय समाज जो है एक वर्णाश्रम व्यवस्था के विभिन्न वर्गों से भी हम देखते हैं कि वहां पर मानव जीवन के विभिन्न अवस्थाओं के बीच में क्या है, समन्वय स्थापित करने की उद्देश्य से बनाई गई थी। तो यह है हमारा समन्वयवादी, यानी हमारे भारत की संस्कृति के अंतर्गत जो है समन्वयवादी। ऐसे बहुत सारे ऐसे हमारे शासक सम्राट ऐसे हुए जो समन्वयवादी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। तो वह हमारी संस्कृति का सबसे बड़ा एक विशेषता है। ये है एक अगला है जो है देखते हैं धार्मिक सहिष्णुता। क्या है, धार्मिक सहिष्णुता। धार्मिक सहिष्णुता भी एक बहुत बड़ा एक विशेषता इसका है, क्योंकि धार्मिक सहिष्णुता मतलब धर्म के प्रति सद्भाव, समानता रहना। तो भारतीय ऋषि मुनियों, संत महात्माओं ने जो है ईश्वर को एक सर्वव्यापी और ईश्वर तक पहुंचने के लिए विभिन्न जो है धर्मों और मतों को जो है मानते हुए
उन्हें ईश्वर तक पहुंचने के लिए जो है विभिन्न मार्ग भी बताया है। तो इस तरह से धार्मिक सहिष्णुता भी थे उस समय। ऋग्वेद में भी कहा गया कि अलग अलग रूप में जो है व्याख्या भी किया गया है। जैसे सत्य ब्रह्म है, सत्य ब्रह्म, सत्य या जो है अर्थात ब्रह्म एक है। तो बहुत सारे से महात्माओं ने, संतों ने भी जो है अलग अलग रूप में व्याख्या किए हैं। गीता में भी जो है कृष्ण कहते हैं, अर्जुन सभी मनुष्य मेरे ही मार्ग के अनुकरण करते हैं। तो कहने का मतलब धार्मिक सहिष्णुता की बात करते हैं। जैन दर्शन में हम देखते हैं कि स्यादवाद, ये भी सिद्धांत जो है धार्मिक सहिष्णुता का प्रतिपादक था। उसी तरह सम्राट अशोक ने जो है 12वें शिलालेख में धार्मिक सहिष्णुता का परिचय दिया है। उन्होंने बहुत सारी बातें कही है धार्मिक सहिष्णुता को। मनुष्य को अपने धर्म का आदर करनी चाहिए और दूसरे धर्म की अकारण निंदा नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे से हमारे भारत के जो है शासक एवं सम्राट हुए जो उन लोग धार्मिक सहिष्णुता की प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। इस तरह से देखते हैं सार्वभौमिकता, एक और भी देखते हैं सार्वभौमिकता, ये भी हमारा भारतीय सभ्यता संस्कृति का एक पहचान है, क्योंकि सार्वभौमिकता भारतीय संस्कृति के सार्वभौमिकता मिलती है और हमारी संस्कृति में बहुत बड़ा अहम योगदान है हमारी संस्कृति का। यानी इसमें अपनी उन्नति और विकास के साथ साथ देखते हैं समस्त विश्व की कल्याण की कामना की गई है। इस सार्वभौमिकता में देखते हैं कि विश्व की सभी कल्याण की बात कही गई है। वैदिक काल से ऋषि मुनियों ने भी जो है संपूर्ण विश्व को जो है एक मानकर विश्व बंधुत्व और वसुधैव कुटुंबकम के सार्वभौमिकता के सिद्धांतों का जो है प्रतिपादन किया है। इसी तरह हम देखते हैं कि उन्होंने न केवल मानव जाति के को ही नहीं बल्कि जो है सभी जीवों की कल्याण की बात कही गई है। तो इसमें जो है कहा गई है कि है ईश्वर से, और इन लोग जो है ईश्वर से जो है प्रार्थना भी की गई है और विश्व की जो है अंधकार से प्रकाश की ओर, असत से सत्य की ओर, नश्वरता से अमरता की ओर अग्रसर करे। इस तरह से सार्वभौमिकता का जो है सिद्धांतों का दिया गया है। तो हमारा यही है हमारे भारतीय कला संस्कृति का एक मुख्य विशेषताएं हैं, जो यह हमारा एक बहुत बड़ा योगदान है भारत की, ये हमारी संस्कृति की।